हेलो मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। आपने मैम ने कहीं फ्रेंचाइजी ली है और शी शेयरिंग हर एक्सपीरियंस कि क्या उनका रहा है, कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या सपोर्ट उन्हें मिल रहा है और अभी उनकी क्या सिचुएशन है। सो आप और हम मिलके सभी सुनेंगे और मैम को एक बेस्ट टू बेस्ट गाइडेंस करेंगे क्योंकि मैम केकेसी तक आई है, नॉलेज किड्स कॉर्नर तक, तो इट्स आवर जॉब टू गिव द बेस्ट गाइडेंस टू हर। सो ओके मैम, वेलकम इन केकेसी सेशन। यस। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम, मेरा नाम प्रीति शर्मा है। मैं इंदौर से हूँ। और मैंने फ्रेंचाइजी मैम लिया था। मुझे अभी 1 मंथ ही हुआ स्कूल में। और अभी मेरे पास मैम क्या बस सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं, और मेरी जो प्रॉपर्टी लिया वो रेंटेड लिया है। उसका रेंट ही मैम 40,000 रेंट है प्रॉपर्टी का। ओके। और हाँ, 40,000 मैम रेंट ही। मुझे प्रॉपर्टी एक्चुअली में मिल नहीं रही थी। और मैंने आपके वीडियोस मैम क्या बाद में देखे। फ्रेंचाइजी मैंने ले लिया, उसके बाद में देखे। अगर मैं पहले देख लेती ना तो मुझे लगता मुझे फ्रेंचाइजी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके। और मैंने फ्रेंचाइजी पे भी जाने का मैम इसलिए डिसाइड किया था क्योंकि मेरी डॉटर अभी छोटी है, अभी 17 मंथ की है। 2 बच्चे हैं मेरे। एक तो बड़ा बेटा हम्म। है, वो 8 ईयर्स का हुआ है। डॉटर 17 मंथ की है। और एजुकेशन फील्ड में फैमिली से कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। ओके। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक गाइडेंस तो चाहिए ही सही। बिना किसी सपोर्ट गाइडेंस के तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी, बिल्कुल राइट, क्योंकि सही कह रहे हैं आप। छोटा बच्चा भी है हम्म। साथ में, सारी चीज अकेले मैनेज करना। इसलिए मैंने फ्रेंचाइजी पे जाने का सोचा। फ्रेंचाइजी पे मैम मैंने जो इन्वेस्ट किया ना, वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया मैंने। बहुत कम बजट में लिया मैंने भी उसको। लेकिन क्योंकि मेरा इतना ज्यादा था नहीं कि मुझे ज्यादा इन्वेस्ट करना है। अब मैम प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे अब उन लोगों ने जो बोला था कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे, टीचर्स की ट्रेनिंग रहेगी, आपकी ट्रेनिंग रहेगी कि स्कूल को कैसे रन करना है, स्कूल के डेली ऑपरेशंस कैसे होंगे वो रन करना है। अब मैम उस चीज को लेके कोई सा भी कुछ भी नहीं सपोर्ट मिल रहा उनकी वजह तरफ से। ओके। अब उनके यहाँ से जस्ट मतलब जिसने मुझे पूरा सब एक्सप्लेन किया था, उनका जो भी था प्रपोजल, वो एक इंटर्न थी। अब उनकी उसकी इंटर्नशिप पूरी होगी तो वो चली गई वो। अब जो उनकी मैनेजर है, तब उनके पास में इतना टाइम ही नहीं है कि वो बात ओके। करने बैठे। अब उनसे बात करने के पहले उनसे पूछना पड़ता है कि मैम आर यू फ्री, अभी आप बात कर सकते हैं, इस अकॉर्डिंग करना पड़ता है उनसे। और अब मैम जैसे कि अब मैंने कहा कि मैं बिल्कुल इस प्रोफेशन में नहीं हूँ। पहले मैंने टीचिंग किया हुआ है, लेकिन मुझे बहुत टाइम हो गया उसको। मैंने प्री स्कूल में भी टीचिंग किया, फॉर्मल में भी टीचिंग किया। और मैं एक सीए स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ। कॉम्पिटिटिव की ओके। भी मैंने प्रिपरेशन की, मतलब बिल्कुल अलग बैकग्राउंड हो गया था मेरे लिए ये। मैंने कभी काउंसलिंग का काम नहीं किया। अभी क्या स्कूल स्टार्ट किया तो काउंसलिंग भी मुझे ही करना है, मैनेजमेंट भी मुझे ही देखना है। अब मैंने उनसे बोला कि मुझे काउंसलिंग करना कैसे है, आप मुझे बताओ। बिल्कुल। पेरेंट्स के इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं ना, क्योंकि कन्विंस करना भी एक बड़ी बात रहती है किसी को। कोर्स मैम। अपने स्कूल में एडमिशन है ना, क्यों लेगा कोई भी। अगर सही देखेगा बात। कि सामने वाले को बात ही नहीं करते आ रहा प्रोफेशनली, तो फिर उनको लगेगा ना, डाउट करेंगे एबिलिटी पे कि क्या पता कर पाएंगे कि नहीं। तो उन्होंने मैम सिर्फ एक ऑडियो क्लिप दे दी थी मुझे कि आप ये ऑडियो को सुन ऑडियो लेना। क्लिप दे दी कि इसे आप सुनिएगा। हाँ, इसको सुन लेना। ओके। और इसको अपने माइंड में बैठा लो कि ऐसे ही आपको बोलना है, जब भी कोई इंक्वायरी आएगी ऐसे ही आपको बोलना है, सबको ऐसे ही बोलना है। ओके। तो ठीक है। थोड़ा सा तो मैं बस। ब्रेक हम्म। यहाँ पे लेना चाहूंगी आपका, थोड़ा सा कि आपने जितना भी मुझे हम्म। बताया है, थोड़े मेरे अभी भी क्वेश्चंस है चीज को लेके कि आपने कोई फ्रेंचाइजी ली है। तो ठीक है, आप मैम हम्म। चाहती हैं कि मैम का फेस भी हाइड हो और फ्रेंचाइजी का नेम भी हम यहाँ नहीं लेंगे। सो आप मुझे बता सकती हैं तो वी कैन डू द बीप ऑन दैट। यस मैम। सो कौन सी फ्रेंचाइजी आपने ली है मैम? मैं इसका नाम सुना मैम आपने कभी? बी ऑनेस्ट, मैंने नहीं सुना। बहुत और भी हम्म। फ्रेंचाइजी के आते हैं, उनका नाम सुना तो है, लेकिन यहाँ पे मैं रिकॉर्डेड सेशन में आप लोगों को और जो लोग आगे कभी सुनेंगे उन लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि मेरे पास फ्रेंचाइजी से लोग जुड़े हुए आते हैं। इवन 6 मंथ 7, आपने तो 1 मंथ में ही पहचान लिया। आफ्टर 1 ईयर 6 मंथ मेरे पास आते हैं और सेम सिचुएशन जो आप बोल रहे हो ना, ये हम सुनते ही हैं। तो यही होता है, सपोर्ट नहीं है, काइंड ऑफ टाइम खत्म हो गया, 1 ईयर हो गया आपका, जैसे तो उनकी इंटर्नशिप क्लोज हुई, आपको कोई हेल्प वहां से नहीं मिल रही है। ठीक है। तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि आपने क्या सोच के फ्रेंचाइजी में लिया? आई थिंक थोड़ा सा एक्सपीरियंस, योर क्वालिफिकेशन। मैंने एमबीए किया हुआ है, ओके। बीएड किया हुआ है। बीएड भी है मेरे पास, एमबीए भी है, सीए इंटर्न
का भी जो आईपीसीसी रहता है वो मेरा क्वालिफाइड है। ओके। मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन की है, एमपी टेट वगैरह टीचिंग की। ठीक है। सो आपने बीएड करी है, सो आप स्कूल लाइन में क्यों नहीं गए? जैसे 6 प्लस पढ़ाते हैं, 7 प्लस, या आपको स्कूल ओपन करने का शुरू से ही मन था, या बेबी की वजह से सोचा कि तो थोड़ा सा घर पे ही कर लेते हैं, ये काइंड ऑफ नियर बाय कर लेते हैं? यस मैम, मैंने बस सिर्फ बच्चों के कारण ही मैम ये डिसीजन लिया, क्योंकि मैंने ओके। पहले सोचा, मैंने जॉब तो मुझे नहीं करना थी 9 to 7 की, वो मेरे लिए जी। पॉसिबल नहीं था, मैंने बच्चों से कनेक्शन टूट जाएगा मेरा। तो इसलिए मैंने बिल्कुल डिसाइड बिल्कुल। किया कि मुझे कोई बिजनेस करना है। फिर मैंने सोचा कि वही ओके। बिजनेस मुझे करना है जो मुझे अच्छा लगे करने में। मुझे अच्छा पढ़ाना लगे। अच्छा लगता है, एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है, मुझे मैनेजमेंट का वर्क बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा मैं अच्छा। स्कूल स्टार्ट करती हूँ, तो वो मतलब मैं कर भी लूंगी, मुझे पता कि हाँ मैं ही कर सकती हूँ, अभी क्योंकि जैसे मुझे आपने सोचा, इंटरेस्ट है। आपने, जी जी, आपने बोला मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन जब स्कूल आप खोलेंगे तो आपका काम पढ़ाना नहीं है, आपका काम मैनेजमेंट करना है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जो फ्रेंचाइजी ली, जो भी आपने नाम बताया अभी, तो इस इन्होंने क्या क्या प्रोमिस कहे थे, और ये कितने की कॉस्ट आपको पड़ी है, और आपको कैसे इंप्रेस हुए आप उनसे कि मुझे तो यही करना है, काइंड ऑफ कॉस्ट उन्होंने क्या आपसे चार्ज करी ओके मैम? पहले मुझे बताया कॉस्ट आपने मैम, क्या चार्ज की, टोटल मैं मान के मैम चल रही उनको हूँ कि इतना आपका लग गया। जी। टोटल मैम, अगर मेरा अभी तक का जो इन्वेस्टमेंट है जी। स्कूल में, फ्रेंचाइजी प्लस जो मैंने मेरा हैंड से किया है, पहले मुझे वो मैम फ्रेंचाइजी का अराउंड, बताएं, और फिर अपना अलग बताएं, लाइक फ्रेंचाइजी का कितना लगा है आपका? मैम फ्रेंचाइजी का मेरा इंक्लूडिंग पेंट वर्क, ओके। इंक्लूडिंग पेंट वर्क बता रही मैं, 35 स्टूडेंट का उन्होंने मुझे फर्नीचर दिया था। और उसमें कुछ प्लेइंग टॉयज थे, एजुकेशनल टॉयज भी थे। एजुकेशनल टॉयज ओके। कम थे मैम, ज्यादा नहीं थे, है ना, बहुत ठीक है। ज्यादा नहीं थे। तो कितने एजुकेशनल आइटम और दिए ये उन्होंने? लाइक वाइज काउंटिंग बता सकते हैं, 10 से 11, बीस से मैम वो पच्चीस जो, नहीं मैम 20 से 25 तो नहीं होंगे, 12 होंगे, 12 13, इतने ही होंगे 12 13 हम एजुकेशनल मान के आइटम। चलते हैं। ठीक है हाँ, तो। और प्लेइंग टॉयज में एक स्लाइड थी, स्विंग था, ठीक है। 2 रॉकर थे, एक राइड ऑन था, 2 रॉकर्स और और 1 राइड एक ऑन, ठीक है। 1 राइड ऑन और ठीक है। स्विंग स्लाइड आ, और सीसॉ, स्विंग जैसे, हाँ, सी सॉ, स्लाइड, रॉकर, ये दिया आपको। ना कुछ नहीं। ठीक है। हम्म। तो कितना अमाउंट लिया इन्होंने? मैम देखिए, इन्होंने मुझसे ना फ्रेंचाइजी का लिया था 1.5, ठीक है। 1.5 लाख लिया था। और इसके अलावा मैम जैसे ना उन्होंने पेंट की टीम भी, पेंटर्स उन्होंने वहां से भेजे थे। ठीक है। अब उस मैम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो मैंने उनको वहां से बुलवा लिया था, तो मेरा पेंट में भी बहुत पैसे लग गए। उन्होंने मुझसे ओके। पेंट की मैम कितने, 70,000 ले लिए पेंट के, कितने? 1.5 लाख, 70,000। ओके, 70,000 फॉर होल स्कूल, मतलब उसमें क्या क्या? मुझे वीडियो भेजोगे आप, या अभी आप हो वहां का ही, मैं देख लूंगी कैसा पेंट अभी कराई है आपका। अभी तो मैम वहां पर नहीं, मैं घर आ गई हूँ मैं। अच्छा, घर पे हो। तो उसमें मैम ठीक है। थीमेटिक आर्ट उन्होंने किया था। अब वो पेंट का मैम ये प्रॉब्लम हो गई थी कि उन्होंने मुझे बोला कि हम स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला 50 रुपीज पर स्क्वायर फीट रहेगा, तो मुझे लगा जो ग्राउंड सरफेस होता है वही स्क्वायर फीट है। हम्म। तो मेरा जो था 1200 स्क्वायर फीट है जहाँ पर है स्कूल। तो मैंने सोचा कि हम्म। मुझे उस अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेशन किया, मुझे थोड़ा कम लग रहा था। फिर वो अच्छा। यहाँ पर आ गए, उन्होंने पेंट कर दिया, फिर बोलते आपका हो गया, मैंने देखा तो कम लगा मुझे। तो फिर उन्होंने बोला, बोलते हम ये ग्राउंड सरफेस को नहीं काउंट करते, हम वॉल का स्क्वायर फीट देखते हैं। तो तो फिर आपने मैम पहले क्या हुआ प्राइस उस का वजह नहीं से कंफर्म किया, कराने के बाद कंफर्म किया? मतलब उन्होंने वो पर मैम स्क्वायर बता प्राइस दिया का, और आपने, ओके, वो मैंने थोड़ा सा ग्राउंड सरफेस मेजरमेंट को पे रहा। काउंट, ओके। हाँ मैंने ग्राउंड सरफेस को काउंट करा था, और वो स्क्वायर फीट में वॉल का स्क्वायर फीट काउंट कर रहे थे। कितनी वॉल हो गई होगी, जैसे एक वॉल, 3 वॉल है और एक छोटी सी वॉल है, ड्राइंग उस पे मतलब बनी है। 3 वॉल का काइंड ऑफ 70,000 पड़ गया आपको? तो मतलब 12 बाय 12 का कमरा ही होगा ना आपका, बहुत ज्यादा तो बड़ा नहीं होगा ना, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड रूम रहता है तो। नहीं, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी मैं आपको। हाँ, मुझे वीडियो शेयर करना, मतलब 3 वॉल्स का। ठीक है, आपको इतना पे करना पड़ा। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख में उन्होंने ये स्विंग दी है, एक, 2 रोकर दिए हैं, एक राइडर दिया है, एक स्लाइड दिया है, काइंड ऑफ ये सब चीजें दी है। चेयर कितनी दी है मैम?
40। 40 चेयर दी है। बाकी ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपके 35 स्टूडेंट्स का, जैसे 40 स्टूडेंट्स का आप बोल रहे हो, तो इसमें एक ही स्विंग दी है आपको? हाँ, स्विंग एक ही है। एक ही, और टेबल? और मैम उन्होंने 5 किट भी दिए, मैम 5 किट भी दिए उन्होंने। उनका किट मैम 5 किट? 3,500 समथिंग है किट। ओके, हाँ, साढ़े तीन तीन हजार की या बुक सेट है, ये बोल रहे हो आप? हाँ। हाँ, 3 3.5 तो नहीं मैम, 3 या 3,200 समथिंग है, 3,000 या 32 ऐसा जा रहा है उसमें उनका। कितनी बुक्स है? मैम उसमें जैसे प्ले नर्सरी की जो है वो 12 बुक्स है, वो प्ले ठीक ग्रुप है। की 9 है। ठीक है। तो हम्म। प्ले ग्रुप में 9 कौन कौन सी दे दी इन्होंने? एक पैटर्न हो मैम गया एक तो होगा, उनकी एक ना अल्फाबेट काइंड ऑफ। हिंदी इंग्लिश और मैथ्स, और उनकी 4 थीम की रहती है, ओके, थीम बुक रहती है मैम। थीम वाइज। ठीक है, तो आपको लगा है कुछ बुक का कुछ ज्यादा फर्क पड़ा है, या आपके एरिया में 3500 का बुक सेट वो देख आपको 3500 का पड़ा है, तो आगे आप कितने में सेल करते हैं उसको? मैम उन्होंने तो मुझे बता दिया है एक अमाउंट कि आपको उसको 6,000 में दे देना, ओके, तो ऐसा क्या बताया आपको लग मैम। रहा है कि ये दे पाएंगे आप? अभी तो मैम मैं बता रही हूँ ना, मेरे पास में सिर्फ 2 बच्चे आए मैम, और वो भी बड़ी उनको भी बहुत मुश्किल से कन्विंस किया मैंने। और वो भी क्या मैम, जैसे अभी ये नवंबर में स्टार्ट किया मैंने, अभी मुझे हम्म। 1 मंथ हुआ है। अब जैसे कुछ पेरेंट्स का ये मानना रहता है कि हम जो नया सेशन स्टार्ट होगा अप्रैल में जुलाई में तब हम भेजेंगे। तो मैम मैंने उन्हें कन्विंस किया कि आप अप्रैल तक का वेट मत कीजिए, आप सिर्फ 1,000 पर मंथ देकर टिल मार्च इसको सेटलमेंट पीरियड मानिएगा, और टिल मार्च आप हम्म। आपके बच्चे को भेजिए यहाँ पर। उससे जी। बच्चा स्कूल में भी एडजस्ट हो जाएगा, टीचर्स के साथ भी एडजस्ट हो जाएगा, और जी। उनका थोड़ा राइटिंग पार्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा जब तक एकेडमिक सेशन आएगा। ठीक है। तो इस बेसिस पे मैम उन्होंने इनरोल किया है। और जो उनका फीस स्ट्रक्चर में जो फ्रेंचाइजी वालों ने मुझे बताया था कि आपको मतलब इतना लेके चलना है, 55 40 इतना बोला था उन्होंने। तो वो जिस बताइए प्रॉब्लम कि मेरे साथ में एडमिशन्स मैम नहीं ये आ आई रहे कि हैं? इंक्वायरीज इंक्वायरीज नहीं आ रही मैम। और मतलब अभी तो जैसे दिसंबर एंड है, तो थोड़ी बहुत तो इंक्वायरीज आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रही है क्योंकि वो एरिया भी मैम देखा ठीक जाए है। ना, जैसे अब उस एरिया में दूसरे स्कूल भी रन कर, तो उस हम्म। एरिया में मैम रन कर रहा है वो स्कूल, तो वो लोग 27 चार्ज करते नर्सरी का। और मेरा मेरा जो एक जितना मैंने कैलकुलेट करा मैम, तो मैं 2500 रुपीज से कम में स्टूडेंट से नहीं ले सकती मैं। बिल्कुल। इससे कम में मैंने लिया ना तो इसमें मेरा लॉस हो जाएगा। लॉस में इन द सेंस कि मेरे एक्सपेंसेस ही नहीं निकलेंगे, मैं अभी तो प्रॉफिट का तो कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं रही हूँ 1 ईयर तक कि मुझे बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। प्रॉफिट हो। तो मुझे ये अभी तो मेरा बताइए, यही मैंने आप एक्सपेक्टेशन है। जी जी जी, मैंने आपकी सारी क्वेरी सुनी मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं थोड़ा सा आपके सारी चीजों को जानना चाह रही हूँ कि जब आपने फ्रेंचाइजी की ली तो उन्होंने क्या क्या प्रोमिस किए आपको, कि ये चीज मैम करके उन्होंने देंगे, बोला वन था, टू थ्री। हम्म। देखिए मैम उन्होंने बोला था कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है है। ना, जो तो ट्रेनिंग स्कूल का कितने टाइम की देंगे, ब्रांच हेड है, बताया था ब्रांच आपको? हेड की। कितने टाइम की ट्रेनिंग और किसकी मैम ट्रेनिंग? ट्रेनिंग तो अभी तक मेरी बोलते अच्छा, ब्रांच आपकी तो हेड जो फिर रहेगा उसकी ट्रेनिंग रहेगी, काउंसलर तो की बताया था ट्रेनिंग ट्रेनिंग रहेगी। में क्या क्या बताएंगे वो आपको? हाँ, ये बताया था उन्होंने, बोलते स्कूल कैसे रन करना है हम आपको वो बताएंगे। तो मैम ठीक अभी है। मुझे 1 मंथ हो गया, मुझे 1 मंथ में एक भी ट्रेनिंग नहीं मिली है, एक भी ओके, नहीं। तो अभी बात हुई तो कुछ कह नहीं रहे वन हैं कि मंथ भाई ये प्रॉब्लम आ रही है मैम, क्या कैसे करें? कुछ हाँ हेल्प नहीं करते है? हैं, हाँ करते हैं। बस बस इस ट्रेनिंग का मैंने उनको बोला कि मेरी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी, पहले मैंने बोला था। तो बोलते आपका स्कूल सेटअप हो जाए, पहले आप सेटअप कर लो, मार्केटिंग कर लो, फिर हम आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। अब तो तो मैम हो भी गया ना, तो भी वो ट्रेनिंग तो हो ही नहीं रही है, ट्रेनिंग तो मेरी भी नहीं हो हेल्प रही है की जो जरूरत है टीचर मैंने। अभी? तो मार्केटिंग जो उन्होंने हम्म, करी है, मतलब मार्केटिंग में उन्होंने क्या क्या एडवाइस मैंने करा, नहीं लाइक करी मैम पैम्पलेट? मार्केटिंग। कुछ नहीं? उन मार्केटिंग का पूरा सब कुछ मेरे हैंड से ही है। मार्केटिंग का बस वो एडवाइस कर सकते कि हाँ ऐसा कर दो ऐसा कर दो। मार्केटिंग का मैम मैंने ही अपने मन से जैसे डोर टू डोर सर्वे करवाया था टीम को भेजकर। और पैम्पलेट्स मैम न्यूज़पेपर में डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे, 4,000 पैम्पलेट्स मैंने प्रिंट करवाए थे। यहाँ पे दैनिक भास्कर चलता है मैम, तो उसमें हम्म। करवाए थे डिस्ट्रीब्यूट, तो उससे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, एक भी नहीं आया।
अब जो डोर टू डोर सर्वे हुए थे ना, उससे मुझे कुछ लीड्स निकल कर आई है, कुछ चाहिए जैसे कुछ तो मैम वो लोग नंबर भी ऐसा फेक लिख कर ले आते हैं, उनको बोलो हम्म। तो सर्वे करने वाली टीम भी कुछ एकदम ऑनेस्टली लॉयल बिल्कुल अच्छे से वर्क नहीं करते। ठीक है। तो हाँ, उन्होंने मैम बस यही बोला कि थोड़ा मार्केटिंग का जैसे मैम जो जनरली सब करते हैं ना वही बताया उन्होंने कि आप फ्लेक्स लगवा दो, ओके। सर्वे करवा दो, डिजिटल मार्केटिंग कर लो। हम्म। तो कैसे बोलते बनाना आपको है सॉफ्ट तो कॉपी जो चाहिए, ये नहीं बताया कि। सॉफ्ट कॉपी हम देंगे। ओके। सॉफ्ट कॉपी का उन्होंने कहा मैम कि सॉफ्ट कॉपी हम देंगे आपको, आप जो साइज का बोलोगे वो सारी सॉफ्ट कॉपी दे देंगे। अच्छा, सॉफ्ट कॉपी आपको दे देंगे, आपको अपने एंड पे निकलवाना है, इतने देने के बाद भी सब चीज आपको ही करना है। हम्म। लेकिन मेन बात ये कि स्कूल चलाना कैसे है, एडमिशन के टाइम बात कैसे करनी है, वो कुछ नहीं बताया। पेरेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ये शो करना है, नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। नहीं बताया मैम, नहीं बताया। तभी तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया मैम। बिल्कुल बिल्कुल। आप मतलब वो ऐसा लग रहा उन्होंने है कि मैम ठीक क्या है। सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी। हम्म। हम्म। तो ऑडियो प्रॉब्लम तो रिकॉर्डिंग बहुत। मैम भेज दी थी, वो भी मैम 2 मिनट की भी रिकॉर्डिंग नहीं थी मैम, वो बस उन्होंने बोला इसको मल्टीपल टाइम सुन लेना और ऐसे ही काउंसलिंग करना। क्या था उसमें, थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे? 2 मिनट की भी नहीं थी, क्या ऑडियो भेजी? मैम जैसे उसमें ये बताया था कि आप बता देना कि ये स्कूल है, इसके 100+ सेंटेंस लर्न कर रहे हैं हम, जो है हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका रहता है वो लर्निंग एक्टिविटीज के थ्रू होता है, हम लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करते हैं। हमारे स्कूल में एंगेजमेंट टाइम होता है, स्टोरी टाइम होता है, सर्कल टाइम होता है, ये सब चीजें ही थी मैम जो जनरली सब बताते हैं। बस यही था, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, चीजें कराना है। प्रॉब्लम है आफ्टर फ्रेंचाइजी की भाई एडमिशन्स नहीं आ रहे हैं ऐड ढंग से। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली जैसे आपका ऐड होना चाहिए वैसे आपका ऐड नहीं है, पहले तो। अब देखिए, अब मुझे थोड़ा सा अब ये बताइए कि अब इस चीज को कंटिन्यू आगे करेंगे या फिर आपने क्या सोचा है अभी? इसी नेम को कोई इनकी रॉयल्टी फीस वगैरह कुछ बोला है इन्होंने कि नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा होगा अ, ये आपको देना? देखिए मैम, इनका रिन्यूअल का चार्जेस लगेगा, फॉर 10% एग्जाम्पल। रहता है। ओके। जैसे 1.5 है तो उसका 15,000 लगेगा हर साल। और हर एक साल। स्टूडेंट का मैम ये 700, हाँ हर साल रहेगा, और एक स्टूडेंट का मैम ये 700 चार्ज करेंगे ओके। पूरे और साल अगर का। स्टूडेंट मतलब 700 चार्ज करेंगे प्लस 15,000 हर साल देना है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। इसको मैम वाइंड अप भी कर सकते हैं मैम, एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि वाइंड अप भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप उसमें टू है। यू, ये तो आपका है कि हम्म। क्या करना है, आपको डिसीजन आपका कि जाना है नहीं जाना, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि केकेसी कैसे काम करता है और केकेसी कैसे हेल्प करता है। तो आपको कितना टाइम हो गया हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हुए? तो मैम मैंने अभी ये स्टार्ट करने के बाद ही तो देखे मैम वीडियोस, अगर पहले देख लेती तो मुझे नहीं लेना पड़ता फ्रेंचाइजी। ओके, अब क्योंकि करनी चाहिए तो आप अगर पहले देख लेते तो क्या लगता है, आप खुद खोल लेते? मतलब अगर हमें देख हाँ, लेते आप। फिर तो मैं फ्रेंचाइजी नहीं लेती, क्योंकि मैम आप कैसे मैंने देखा था ना कि बुक्स वगैरह सेट भी आप कैसे प्रोवाइड होता है, और ट्रेनिंग का भी रहता है आपके यहाँ से, तो इसलिए हाँ मैम लगता नहीं मुझे कि मुझे फ्रेंचाइजी की जरूरत पड़ती। बिल्कुल। देखो मैम, हमारा जो काम है वो 3 मंथ्स की डेडिकेशन ट्रेनिंग है और ऑफ कोर्स वो मैं ही देती हूँ, ताकि आपके एरिया में हम बेस्ट प्री स्कूल खुला पाए। तो अभी मैं आपको ट्रेनिंग का पार्ट दिखाती हूँ कि हम क्या ट्रेनिंग देते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि केकेसी सपोर्ट करती है आपके ब्रांड पे, मतलब आप जो भी नाम रखना चाहे आप रख सकते हैं। और क्या लीगल फॉर्मेलिटी में जाना है या आपके एरिया में जरूरत है या नहीं, या आप घर से भी एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, जैसे आपने 1.5 लाख रुपए लगा दिए प्लस इतने 2 से 2.5 और भी चीजों में इन्वेस्टमेंट एडवर्टीजमेंट काइंड ऑफ, और फिर भी अभी आपके पास एडमिशन नहीं आ रहे हैं और कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ है वो इतना जब पैसे हमने स्पेंड करे हैं। तो वही मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग क्यों करते हैं। तो अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिखाते हैं और स्पेशली एंटिटी ट्रेनिंग भी सिखाते हैं कि आपको स्कूल चलाना कैसे है। और वी विल गिव यू द गारंटी कि आफ्टर 3 मंथ्स आपको लाइफ टाइम फ्री गाइडेंस सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग ही ऐसी है। अगर कोई फ्रेंचाइजी इन फ्यूचर भी जानना चाहता है तो उनको बोलो मैम हमें पहले आप कुछ अमाउंट देके हमारी ट्रेनिंग शुरू करवाओ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आप सोचो मैं सब कुछ लगा दूं फिर ट्रेनिंग नहीं, मुझे पहले ट्रेनिंग चाहिए। और जैसे हम बोलते हैं आप कुछ मत करो, पहले ट्रेनिंग का, पहले मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आओ फिर कुछ आपको समझ में आएगा।
तो ठीक हो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में कैसे क्या है ये ऑफ कोर्स मैं देती हूँ, और इसमें आपको सारा चीज बताई जाती है। दीज आर द ग्रुप क्लास ऑफ आर। तो इसमें हम सिखाते हैं, और ये सर्टिफिकेट हमारा आईएसओ सर्टिफिकेशन हम देते हैं कि यू डिड द मैनेजमेंट कोर्स। सो व्हेन द पेरेंट्स विल कम टू यू एंड आप शो भी करते हैं सर्टिफिकेट, सो दैट इज टोटली वैल्यूबल। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन देते हैं। जो भी आप पढ़ाई करेंगी वो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा, पीपीटी नोट्स उसके मिलेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे अदर ट्रेनिंग से बिल्कुल डिफरेंट मानना, क्योंकि ये चीजें सारी प्रैक्टिकल पे है कि आपको क्या करना है। देखो रिटर्न में हम लिख के देते हैं लाइफ टाइम गाइडेंस सपोर्ट। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग, ये हमारी एनटीटी की ट्रेनिंग का बैच है, और हमारी मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, और सब बताते हैं स्कूल क्यों जरूरी है आपके एरिया में, किस हिसाब से आप खुलवाएं काइंड ऑफ। ये देखिए, अब ये यहाँ पे आप तो खुद ही पढ़ सकते हैं, और वैसे तो आप फ्रेंचाइजी लेकर ही आए हैं तो आप इस डिफरेंस को बता ही सकते हैं कि अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं तो क्या होता है। ये मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी। लाइक फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, अगर केकेसी से जुड़ते हैं तो क्या मिलता है। देखिए, ये आप तो वैसे खुद ही फील कर रहे हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में आपको क्या ही बताऊं, आप तो खुद ही इस चीज में ये प्रॉब्लम फेस वीडियो कर मैम रहे आज ही देखा मैंने आपका, ये वीडियो हैं। आज ही ओके, देखा मैम आपका मॉर्निंग में। इसमें स्कूल ओनरशिप आपकी होती है। हम जब केकेसी से जुड़ते हैं तो आपकी होती है, यहाँ पे आप काइंड ऑफ एक जॉब भी कर रहे होते हैं। बिजनेस कंट्रोल आप देख लो कैसे किसका है। बीच में आप हो जाते हो कि भाई ना मैं पूरी तरह से फैसले ले सकती हूँ, और नॉलेज नहीं है ना, मेन शॉट ये है कि, तो ये हम बताते हैं फ्रेंचाइजी जुड़ने के बाद। और ये आपने देख ली वीडियो, आपने देखी है वाली? देखी मैम, देखी मैंने, ठीक आज है, ही तो मैं देखा इस है। पे ज्यादा नहीं अभी आऊंगी। अभी आज भी अपलोड हुआ। तो ये मॉड्यूल हम सिखाते हैं, ये चीजें हम सिखाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं सेंटर में ले आती हूँ। जैसे देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ की अर्ली चाइल्ड एजुकेशन क्या है, प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में कैसे आपको स्कूल चलाना है, लीगल फॉर्मेलिटी, काइंड ऑफ लोकल रेंट, होम बेस, कहाँ स्कूल खोल रहे हो, और आपके एरिया में क्या फीस होनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि उन्होंने बोला 55 ले लो जी, तो क्या उनकी कोई गांव में खुली फ्रेंचाइजी है कहीं और हर जगह 55 चल रही होगी? वो तो कहेंगे भाई 80,000 ले लो आप। लेकिन आपके यहाँ पेरेंट्स भी तो देने वाले होने चाहिए ना, तो हम आपको बताते हैं कस्टमाइज एडमिशन फी एंड कस्टमाइज आपकी मंथली फीस। सो अब आप जैसे कितने आप बता रहे हैं कि 1,000 रुपए आप कितनी मंथली फीस लेते हैं। जैसे आप एडमिशन फीस तो आपने बताया कि 30-35 के बीच में है, और हाँ मैम देखिए, ये ना मैम पूरे साल का है मैम, जो मैं बता रही हूँ ना 30-35, ये पूरे साल का मैम। इसमें बुक्स, ये ड्रेस और ट्यूशन फीस वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। ओके, इसमें तो मैम अभी मतलब एडमिशन आप, फीस इंक्लूड नहीं है। जी 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 जी, तो आपको वो यूनिफॉर्म तो वगैरह इंक्लूड कितने नहीं है में मैम। पड़ती है? यूनिफॉर्म का सेट कितने में पड़ता है एक बच्चे का? मैम वो 600 का है, और स्पोर्ट्स का है 700 का। वो एक ओके, यूनिफॉर्म तो मैम किट में ही आ रही है, स्पोर्ट्स का मुझे परचेस करना रहेगा अलग से, 700 का जी है वो। जी 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 जी। तो किट में बुक सेट्स भी आ रही हैं और आपकी यूनिफॉर्म भी है? एक यूनिफॉर्म है। एक यूनिफॉर्म है, ठीक है। हम्म। ठीक है मैम, लेकिन बस वही बात है कि चार्जेस आपके अकॉर्डिंग अब 3,500 रुपए दो चीज में देंगे पेरेंट, तो कैसे काम चलेगा काइंड ऑफ। ठीक है, तो देखो हम जो सिखाते हैं आपको, अगर आपको एक्चुअल में सीखना स्कूल कैसे चलना है, तो वेरी फर्स्ट डे से कैसे चलाना है, मीन्स आपको कितना स्पेस चाहिए, उस स्पेस का आपको डिवीजन कैसे करना है, हम बिल्कुल क्लाइंट की वीडियो मंगाते हैं। उसमें आपके एरिया के अकॉर्डिंग क्या क्या सामान चाहिए, जैसे आपको तो थोड़ा बहुत मिला हुआ है, आपने जो पे किया है, उसमें कैसे आपको सेफ्टी एंड हाइजीन एंड ये सब मेंटेन करना ताकि पेरेंट्स इंप्रेस हो। उसके बाद आपका एज वाइज क्लासरूम स्ट्रक्चर, टाइम टेबल, आपको क्या होना चाहिए जो पेरेंट्स डिमांड करता है। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि हमारा ब्रांड ये कहता है आप ये करो, नहीं। हम हमेशा पेरेंट्स के माइंडसेट से चलते हैं कि पेरेंट्स क्या चाहता है अपने बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में, तभी आपका स्कूल लॉन्ग टाइम चलेगा। और आपको मैं ये बता दूं कि 3 मंथ्स की ट्रेनिंग करने के बाद हमारी कोई रॉयल्टी फीस नहीं है, हमारी कोई नेक्स्ट ईयर चार्जेस नहीं है, वी वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि हमारा ये है बीइंग अ वुमेन, अदर वुमेन को सपोर्ट करना, और हमारा ये मकसद है कि क्वालिटी का स्कूल खुलना, और जितनी मेरी एजुकेशन है मैं उतने लोगों को एक्सपीरियंस कर पाऊं, और जितना हमारे पास क्लाइंट एक्सपीरियंस लेके आता है वी वर्क ऑन दैट। और हम आपका सिर्फ 250 या 300 की मेंबरशिप लेके मंथ में एक बार लाइव हमसे ऐसे बात भी कर सकते, ओनली 250 300, दैट इज ऑल्सो ऑप्शनल। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैम से जुड़े रहना है तो वो जो आफ्टर द क्लास है वो सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए है जिन्होंने मेंबर करे हैं। ठीक है, तो ये हम्म। चीजें हम देते हैं
ताकि, और लाइफ टाइम गाइडेंस सपोर्ट है। आप ऑडियो नोट, वीडियो नोट या जो भी आप पूछना चाहते हो ऑडियो में, वो तो हम पूरा लाइफ टाइम रखते हैं, मतलब हम टच में आप हमेशा रहोगे। विद इन 24 आवर यू विल गेट द एवरीथिंग, कि भाई आपको ये चीज मिल जाएगा, जस्ट 2 मिनट्स। ठीक है ना। तो ये चीजें हम आपको देते हैं। तो आपको देखो मैम, सबसे पहले तो मुझे आपका स्कूल का इंटीरियर चेक करना पड़ेगा। आई डोंट नो कि आपने हम्म। क्या इंटीरियर रखा है, कहाँ सेटअप करा है, एंट्रेंस कैसी है। आप जब क्वेरी ले रहे हैं तो हम ये बताते हैं आपकी बैक वॉल भी कैसी हो, क्योंकि जब पेरेंट्स आपके पास बैठेगा तो वो आपको तो देखेगा, सबसे पहले आपकी वॉल को भी देखेगा। यू हैव ए गुड एक्सपीरियंस, यू हैव ए गुड सर्टिफिकेशन, जैसे मैनेजमेंट आपको देंगे, आपको नर्सरी एंटिटी का सर्टिफिकेट देंगे, आपने कोई एमएसएमई या फिर कहीं भी कुछ ब्रांच की करी है तो वो उसका सर्टिफिकेशन, आप कुछ एक्टिविटीज वगैरह स्कूल में कराते हैं तो उसका सर्टिफिकेशन भी लगाना है आपको। कैसे लगाना है, क्या चीज होती है, ये चीज बताइए उन्होंने, ये सब हम बताते हैं कि कौन कौन सी फोटो, क्योंकि देखो पेरेंट्स को इम्प्रेस होना आपके स्कूल से, और उसको इम्प्रेस करना इट्स नॉट अ इजी जॉब, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आपके स्कूल में आ रहा है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आप ही के स्कूल में आए, आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। आई डोंट नो आपके बुक सेट्स में क्या कंटेंट है, क्या चीज पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली वो है भी या नहीं है, आई टोटली डोंट नो। सो उसके लिए हम बुक सेट्स भी प्रोवाइड करते हैं, और आपको मैं ऑनेस्टली यहाँ पे बता रही हूँ, वन सेट इज ओनली 800 900 के बीच का आपको पड़ेगा बुक सेट। और ओके। प्लस उसमें राइटिंग सॉल्यूशन भी हम आपको देंगे, अलग से कोई भी आपको कुछ नहीं लगानी। ये पीजी का मैं आपको बता रही हूँ, नर्सरी का ऐसे 1000 के आसपास है, एलकेजी का आपको 1300 के आसपास का होगा, और यूकेजी का 14 to 1500 में आपके 4 सेट मतलब आ जाएंगे इसके अंदर। और आप देखिए आपको कितना बजट का पड़ रहा है। आपने चाहे कितनी फीस हाँ लो, हमें मैम। कोई मतलब नहीं है, हमारी बहुत ट्रांसपेरेंसी है बुक्स के लिए भी, क्योंकि हमसे ये नहीं कि हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग चार्जेस रखते हैं, हमारे चार्जेस बिल्कुल शो है कि हम ये लेते हैं। आप चाहे लाख लो तो भी हमारे चार्जेस इतने हैं, आप चाहे हजारों लो तो भी, क्योंकि हमारा जो काम है मैम वो बल्क में ऑर्डर जाते हैं, लाइक 30 सेट्स, 50 सेट्स, जिसमें पेरेंट्स, और उससे और भी सस्ते पड़ जाएंगे, लाइक आप 8 कुछ प्ले ग्रुप का ऑर्डर करते हैं तो वही आपको 700 समथिंग का पड़ जाता है, 50 सेट पड़ते हैं। तो आपको इस तरीके से करते हैं, और हम आपको लिख के देते हैं, आपकी गारंटी करके देते हैं कि आपके एरिया में हम ग्रोथ करके देंगे, क्योंकि ऐसे की पॉइंट्स वी विल शेयर यू। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हम, बल्कि आप अपने नाम पे खोल रहे हो, हमें क्या मतलब है कि आपके लिए इतना फोकस कौन करना। देखो यही थोड़ा सा है कि आई नो दैट अगर आप मेरी कुछ वीडियोस भी देखें, आई ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनर्स, सब चीजें हमने स्टार्ट करी, देखा। आई वॉन्ट कि मुझे हेल्प मिल जाए कि मैं ये चीजें पूछूं किसी से, लेकिन नेवर। मुझे भी फ्रेंचाइजी, एक मेरी वीडियो है उसमें आई शेयर माई एक्सपीरियंस इन 2 पार्ट्स, आप उसको भी देखना। तो एक अंदर से सिंपैथी है, बीइंग अ वुमेन अदर वुमेन से, कि आप जो है फ्री गाइडेंस सपोर्ट है, सब चीज आप अफोर्डेबल होगे तभी तो आप उस चीज को बेच पाओगे। आप ही को मैं 4 4 हजार में दे रही हूँ, हम्म। 6 6 हजार में दे रही हूँ, कहाँ से आप बेच पाओगे। फिर ये तो वो बातों वाली बात है कि आप बेच देना, कहाँ से बेचेंगे, पेरेंट्स नहीं लेने वाले इतने महंगे महंगे। और लेते भी हैं तो मैम उनका कुछ और स्टैंडर्ड होता है, लाइक 3000 4000 गज में आपका है, जाके आपने इतनी फैसिलिटी दी है, दैट पेरेंट्स विल थिंक कि ठीक है चलो हम थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। तो बाकी सारे मॉड्यूल्स में आपको शेयर करें, जैसे मनी कैसे करें, एक्स्ट्रा मनी इनकम कैसे आप स्कूल में जनरेट करें, स्कूल के बाद एक्स्ट्रा काम क्या करें, जैसे आपकी और इनकम आपके स्कूल में हो जाए, ये बहुत सारी चीजें हम आपको बताते हैं। सो आर यू इंटरेस्टेड टू गेट दिस कोर्स? पहले मुझे यस ये मैम। बताइए। सो यू यस शुड मैम। मैम, यस मैम। यू मस्ट हैव, यू अगर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट लगाई है तो बाकी मैं आपको कहना चाहूंगी, ग्रुप में आना चाहते हो, लाइक 4 to 5 है हमारा टाइमिंग, अगर ग्रुप में आना चाहते हो तो हमारी जो फीस है मैं आपको मेंशन कर दूंगी। और बाकी आप इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, लाइक वन ऑन वन, आपको कि मैम ग्रुप में मेरे पास टाइम नहीं है, तो यू कैन ज्वाइन वन ऑन वन सेशन ऑल्सो, लाइक 7 8 PM 6 PM वट एवर यू वॉन्ट टू गेट द टास्क, लाइक कौन सा टाइमिंग आपको मिल रहा है। बाकी आपके बेबी छोटा है तो अगर आप ग्रुप में आ सकते हैं तो वेलकम, ग्रुप स्टडी करो, ग्रुप स्टडी में और भी अच्छा आपको मिलेगा एक्सपीरियंस अदर स्कूल एंटरप्रेन्योर्स का। अगर आप खुद ही आना हम्म। चाहते हो, अकेले पढ़ना चाहते हो, तो वी गेट ऑल्सो दिस ऑप्शन ऑल्सो, तो आप उसमें आ सकते हो। इसमें देखो छोटी छोटी बातें आपको बताएंगे, बहुत लेक्चर हमारा 30 मिनट्स का रहता है, ईच क्लास हम डाउट डे रखते हैं, लाइक 30 मिनट्स का लेक्चर, 15 से 20 मिनट की डाउट क्लास, ताकि आप पूछिए डाउट हमसे और आंसर मैं ही करती हूँ, ताकि आपको क्वालिटी का एक्सपीरियंस का आंसर मिले। और 30 मिनट्स का रहेगा मैम डेली ना? जी मैम, 30 मिनट्स का रहेगा ना डेली?
डेली मैम देखो, ग्रुप में आते हो तो आपको 45 मिनट्स का लेक्चर रहता है, बाकी सिंगल आते हो तो 40 मिनट्स का लेक्चर, क्लासेस में 40 मिनट्स का रहता है, 30 to 40 मिनट्स का। ओके। ठीक है, तो मान के तो चलो मैम चाहे ग्रुप टाइमिंग करो क्या चाहे रहेगा इंडिविजुअल, मैम? 30 to 40 मिनट्स का लेक्चर रहेगा। जी मैम। टाइमिंग टाइमिंग टाइम। टाइमिंग मैं बताना चाह रही हूँ कि ग्रुप में आते हो तो आपको 4 to 5 फिक्स टाइमिंग है हमारा। लाइक एंटिटी करोगे तो ट्यूसडे एंड थर्सडे। मैनेजमेंट करते हो, दोनों जरूरी है, मैं दोनों को ऑप्शन नहीं बोलूंगी क्योंकि एंटिटी नहीं आएगी तो मैनेजमेंट वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। ठीक है, और मैनेजमेंट करोगे तो एंटिटी प्रॉब्लम में आ जाएगी, क्योंकि एंटिटी आपको ये सिखाएगी पूरे क्लास में क्या पढ़ाना है, पूरे साल क्या पढ़ाना है। और मैनेजमेंट आपको सिखाएगा कि स्कूल का मैनेजमेंट कैसे करना है, एडमिशन कैसे लाने हैं, पेरेंट्स से बात कैसे करनी है, पीटीएम हैंडलिंग कैसे करनी है, कोई इशू पेरेंट की तरफ से आ रहा है वो डीलिंग कैसे करनी है। तो मैंने अभी आपको मॉड्यूल शेयर करे, वी विल टॉक अबाउट इन दिन। और साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ मटेरियल मिलते हैं जिसमें 24 पीडीएफ रहती हैं, कैसे आपको इशू करने हैं, सर्टिफिकेशन वगैरह एवरीथिंग। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। और देन आपसे ही मैं फीडबैक लूंगी दोबारा कि आप बताइए आफ्टर 3 मंथ्स कि अब आपका कॉन्फिडेंट लेवल क्या है। ठीक है ना, तो हम तो क्लाइंट का फीडबैक मांगते हैं, फीडबैक जनरल शेयर करते हैं कि हाँ जी ये दिस इज द फीडबैक। सो आर यू कॉन्फिडेंट? अभी आई तो विल मैम शेयर मेरी दिस फ्रेंड्स। इंफॉर्मेशन टू ओके योर मैम। व्हाट्सएप। ठीक है, तो उसमें आप ये आइए, सर। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, मुझे बहुत बुरा लगता है इतने इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपको इतना सपोर्ट नहीं मिला है। बिकॉज मैम जो भी आप करें, हम तो चाहते हैं आपको 10 गुना आपको लगे कि मैम मैं तो ये 10 10 गुना पेमेंट करके भी ये चीज नहीं मिलती। मतलब आप देखिए इतना 1000 हल्का सा स्पेंड करके यू विल गेट द लाइफ टाइम गाइडेंस सपोर्ट। चीजों को सीखिए फिर स्कूल खोलिए, मैं तो ये कहूंगी हमेशा। ठीक है, और बिल्कुल आप आए केकेसी पे, बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी। सो ज्वाइन द केकेसी लाइव सेशन। और लाइव सेशन होता है मैम वीकली, हम आपको टाइम देते हैं, आपसे बात करते हैं। और वो भी जो भी आपने अपॉइंट करा ना, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब जितनी आप फीस भी नहीं ले रहे होगे उसकी भी आधे से भी आधा हम आपसे सिंपल चार्जेस लेते हैं। हमारी फीस भी इतनी ज्यादा नहीं है, बस हमारा एक सपोर्ट है कि एक वुमेन आगे बढ़े, पैरों पे खड़े हो, और बजट आपको ऑफर करे ताकि आप उसमें कमाएं और आगे पेरेंट्स से ले पाए और आपकी कमाई हो। आप कमाएं तो हमें लगता है कि हाँ हमारा काम सफल हो गया, वो भी आपके ब्रांड नेम पे। ठीक है, so we will meet on the live class. After this session I will call you और my team will call you according to how to join the session। तो उसमें हम मिलते हैं और फिर हमसे और बात करते हैं। कुछ और कहना चाहते हैं आप? ओके मैम, मैं आपसे कॉल पे कनेक्ट होती हूँ। कुछ होप लग रही है अब आपको कि कुछ हो जाएगा? हाँ। हाँ मैम, लग तो रहा है। अभी जैसे मेरा ना 2 दिन से बहुत कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था, सोच कर कि अभी 40,000 रेंट देना है, एडमिशन आ नहीं रहे हैं। बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है 40,000 सही पर बात मंथ। है, और अभी मेरा बिल्कुल। मंथली का मैम एक्सपेंसेस मैम 55,000 है मंथली एक्सपेंसेस। तो इतना ओके, बड़ा एक्सपेंस मैम, क्या मैम बहुत रिच फैमिली से नहीं हूँ मैं कोई नहीं, मिडिल मैं क्लास आपको फैमिली से आपको ही हूँ। सारी चीज बताऊंगी कि कैसे आपको काम करना है, क्या आप इसमें बेस्ट कर सकते हैं, रेंट पे भी कम पे कैसे जाएं। और मुझे एक बार अपनी लोकेशन की वीडियो भी सेंड करना, आई विल गाइड यू इन